नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में, क्योंकि ये इंडिया के लिए टेस्ट किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बोइंग अपने F-18 सुपर हॉर्नेट की एक ग्राउंड बेस्ड स्काई जंप से टेस्ट कर रही है। ये मैरीलैंड के अंदर स्थित है। ये एक्चुअल में एक डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट है, जिसके तहत इंडियन नेवी को यह दिखाया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ भी कर सकता है और अरेस्टेड लैंडिंग भी कर सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि INS विक्रमादित्य और फ्यूचर में आने वाले INS विक्रांत के ऊपर से। और इंडियन डिफेंस एनालिस्ट सौरभ जोशी पहले थे जिन्होंने ये ट्वीट के माध्यम से रिवील किया था 19 अगस्त को कि इस तरह के टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं। और उसके बाद बोइंग ने भी ये कन्फर्म किया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये टेस्ट एग्जैक्टली कब शुरू हुए थे, लेकिन ये चल रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। और इस नेवल एयर स्टेशन पे ये ग्राउंड बेस्ड स्काई जंप लगा हुआ है। यहाँ पर पहले भी कई फाइटर जेट की शॉर्ट और वर्टिकल टेक ऑफ की गई है और लैंडिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। और ज्यादातर यहाँ पर F-35B जो कि एक नेवल वेरिएंट है F-35 फाइटर जेट का, उसकी टेस्टिंग होती रहती है। और दोस्तों बोइंग और US नेवी अब इस F-18 सुपर हॉर्नेट को स्काई जंप सेंटर से इस तरह से ऑपरेट करने के लिए और डेमोन्स्ट्रेट देने के लिए ये बताना चाहते हैं कि ये STOBAR कंप्लायंट एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ भी ले सकता है और अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगर्ड भी है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और अभी तक की बात करें तो बोइंग ने बहुत ही एक्सटेंसिव एनालिसिस किया है और 150 से ज्यादा फ्लाइट सिमुलेशन कर चुके हैं F-18 फाइटर जेट का, ताकि यह इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में मैच कर सके। और उनकी असेसमेंट दिखाती है कि ब्लॉक 3 वर्जन सुपर हॉर्नेट का कैपेबल है स्काई जंप के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से। और अभी इस टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का और भी कंक्लूजन आना बाकी है, जो जल्द ही रिलीज किया जाएगा। और बोइंग ने सबसे पहले घोषणा की थी फरवरी मंथ के अंदर कि वे स्काई जंप फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। और इससे पहले भी उन्होंने 2017 के अंदर कहा था कि वे सिमुलेशन वर्क कर रहे हैं सुपर हॉर्नेट की एबिलिटी को लेके, ताकि यह STOBAR कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत से सिमुलेशन वर्क किए हैं इंडियन नेवी के साथ में, ताकि वे उनकी रिक्वायरमेंट को समझ सके और आने वाले समय के अंदर ये इंडियन कैरियर के ऊपर से बड़ी आसानी से उड़ान भर सकेगा। और तब उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा फाइटर जेट पूरी तरह से मिशन के लिए कैपेबल है, पूरी तरह का वेपन लोड लेके जा सकता है और हर तरह की जरूरतों के हिसाब से ऑपरेट कर सकता है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि F-18 हॉर्नेट को सबसे पहले मैकडॉनल्ड डगलस ने बनाया था, बाद में इसे बोइंग ने एक्वायर्ड कर लिया। और उस समय उस कंपनी ने भी इसके ऊपर कई टेस्ट किए थे और यह भी देखा गया था कि इसे 9 डिग्री के हिसाब से झुकना पड़ता है अगर इसको इसी हिसाब से टेक ऑफ करना है। लेकिन उस समय यह क्लियर नहीं था कि इसका ग्रोस वेट कितना होना चाहिए इस परफॉर्मेंस को करने के लिए। लेकिन अब स्काई जंप की फैसिलिटी से ये टेक ऑफ इजी हो गया है, जबकि कैटापुल्ट्स न भी हो तब भी इसे इसके अंदर मदद मिलती है। और 2016 से इंडियन नेवी 57 नए ऐसे फाइटर जेट खरीदना चाहती है, ताकि वह अपनी एग्जिस्टिंग MiG-29K फाइटर जेट जो कि मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर जेट हैं, उनके साथ में कॉम्प्लीमेंट कर सके। और अभी सुपर हॉर्नेट MiG-29K और साथ ही राफेल के नेवल वर्जन यानी कि राफेल M के साथ में कंपीट कर रहा है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे लोकली बने तेजस फाइटर जेट जो कि नेवल वर्जन का प्रोटोटाइप था, उसके भी काफी टेस्ट हो चुके हैं और वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। और उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने ये बताया था कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर अभी काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। और आपको दोस्तों ये भी बता दें कि सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 कॉन्फ़िगरेशन अभी इंडियन एयरफोर्स के MMRCA 2.0 के अंदर भी एक कंटेंडर है। और अभी अगर ये फाइटर जेट नेवी के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो हो सकता है MMRCA में भी ये फाइनल हो जाए, क्योंकि इससे इंडिया को काफी ज्यादा पैसों की बचत होगी। क्योंकि एक तरह का फाइटर जेट लेने से उसी कंपनी से हमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं करना पड़ेगा और उसी के लिए हम सारी चीजें उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य ओवरऑल फैसिलिटी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इन टेस्ट के रिजल्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि ये फाइटर जेट नेवी के लिए सिलेक्ट होगा या नहीं, और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के MMRCA सिलेक्शन के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद।